अरे भाई, रिंकू तो आरसीबी वाले निकले। जी हाँ, दरअसल आईपीएल के मेगा ऑक्शन है कब? अब 2025 के लिए। 2025 में कई सारी टीमें हैं जो कि अपने खिलाड़ियों को बदलने वाली हैं। ऐसे में रिंकू सिंह से सवाल किया कि मान लेते हैं कि आपको केकेआर ने रिटेन नहीं किया क्योंकि नंबर्स नहीं बचे, आपके पास सिर्फ रिटेन के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन थे, तो वो 3 ऑप्शन में नारायण रसल वगैरह आ गए, फिर एक आध प्लेयर श्रेयस अय्यर जैसे कैप्टन है तो वो आ गए, इस तरीके से कर लिया। फिर राइट टू मैच में एक आध और प्ले ले गया और खुदा न खास्ता कुछ ऊपर नीचे होता है सिनेरियो और रिंकू सिंह को केकेआर रिटेन नहीं करती है, तो फिर वो कौन सी टीम है जिसमें रिंकू सिंह जाना चाहेंगे? रिंकू सिंह सीधा कहना, देखो ये आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी कि वो भी उस फ्रेंचाइजी के लिए खेलना चाहते हैं जो ट्रॉफी नहीं दिल जीतती है। वो ट्रॉफी, वो टीम जो हर साल कहती है साला कप नाम दे, वो टीम जो हर साल कहती है 17 नंबर एबी डिविलियर्स का, तो 17वीं ट्रॉफी हमारी है। अब कह रहे हैं कि 18वां नंबर विराट कोहली का है तो 18वें सीजन की ट्रॉफी हमारी है। उस सीजन में उस टीम में रिंकू सिंह भी जाना चाहते हैं। वैसे रिंकू ने एक बात विराट कोहली को लेकर भी कही, उन्होंने कहा कि यार विराट भैया थोड़े से अलग हैं। मैंने उनसे बैट मांगा, वो बैट टूट गया, तो फिर मैंने कहा कि भैया एक और बैट दे दो, उन्होंने एक और बैट दे दिया। इसके अलावा विराट कोहली की जो एक फैन फॉलोइंग है उसमें रिंकू सिंह का नाम आता है। वैसे मेरे हिसाब से रिंकू सिंह को तो केकेआर भी इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगी। एक खिलाड़ी जो कि टॉप क्लास मैच फिनिशर है, एक खिलाड़ी जो कि ताबड़तोड़ रन बरसा सकता है, एक खिलाड़ी जिस पर आंद्रे रसल भरोसा करते हैं कि हाँ अगर वो स्ट्राइक पर है तो मैं नॉन स्ट्राइक पर थोड़ी फुर्सत में खड़ा रह सकता हूं, चाहे आखिरी ओवर क्यों ना हो। आपको याद है ना रिंकू सिंह, वो खिलाड़ी जिसने रोहित शर्मा के साथ मिलकर एक ओवर में 36 रन ठोक डाले थे, वो खिलाड़ी जिसने एक ओवर में मिचेल स्टार्क को पेल दिया था, वो खिलाड़ी जिसने जब जलवा दिखाया 19वें ओवर में तो 4 छक्के जड़ दिए, वो खिलाड़ी रिंकू सिंह है जो जब प्रैक्टिस करता है तो फिर आंद्रे रसल उसके पास आते हैं उसे देखने के लिए किस तरीके से छक्के मारता है। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि बॉलिंग भी करता है, एक ऑलराउंडर जो ताबड़तोड़ छक्के बरसाता है, मैच फिनिश करना जानता है, वो ऑलराउंडर जो पहले नाम तो था जिसका, लेकिन शोहरत उसे तब मिली जब उसने यश दयाल की 5 गेंदों में 5 छक्के लगा कर केकेआर को मैच जिताया था जीटी के अगेंस्ट। ऐसा मैच जिसके बाद यश दयाल को बुखार आया और वो ऐसे बुखार आया कि दोस्त वो टीम ही बदल गई और सीधा आकर रुके यश दयाल आरसीबी के अंदर, उस आरसीबी के अंदर जहां पर वो कहते हैं कि विराट कोहली ने मुझसे कहा था कि तुम्हें बिल्कुल फील नहीं होने दूंगा कि तुम किसी नई टीम में हो और तुम्हें पूरे सीजन बैक करूंगा। शायद इसीलिए रिंकू सिंह भी कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अगर यश दयाल वहां पर हैं तो फिर हम भी वहां पर जाएंगे। ऐसे 80 और 55 लाख की बातें चल रही थी कि रिंकू सिंह को 5 छक्के मारने के बाद कोई कह रहा था 55 लाख तो कोई कह रहा था 80 लाख, लेकिन यश दयाल को 5 छक्के खाने के बाद 5 करोड़। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर रिंकू सिंह रिटेन नहीं होते हैं और ऑक्शन में जाते हैं तो एक नहीं दोस्त कई टीमें उनके पीछे जाएंगी, और अगर वो आरसीबी कह रहे हैं तो कम से कम आरसीबी भी मेरे ख्याल से अब तो उनके पीछे जाएगी ही जाएगी, और केकेआर तो इतनी आसानी से अपने प्लेयर को जाने नहीं देगी। लेकिन गौतम गंभीर अगर केकेआर के साथ नहीं होते हैं तो फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन से नए हेड कोच को या मेंटोर को लेकर आते हैं, और फिर उसके हिसाब से क्या उस मेंटोर की जो 11 है, जो स्क्वाड है, उसके अंदर रिंकू सिंह फिट बैठते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। वैसे आपके हिसाब से क्या रिंकू सिंह को आरसीबी में जाना चाहिए या फिर केकेआर को उन्हें रिटेन करना चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।